बेटियों के मामलात को बहुत तहम्मुल और हौसले से सुलझाया जाता है, मगर तुम अपने गमों से बाहर निकलोगे तो तुम्हें कुछ नजर आएगा ना। क्या हो गया, क्या हो गया है? सुबह सुबह तुम लोग क्यों शुरू हो गए? कुछ नहीं अम्मा, बस जो मुंह में आ रहा है पके जा रहा हूं। अरे भाई रजा, क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। ठीक कह रहे हैं आप अब्बा जी, अब साफ साफ बात करने का वक्त आ गया है। आप और अम्मा मेरे साथ तहजीब की तरफ चलें, उसकी मौजूदगी में मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। और उस्मान, तुम भी। बिल्कुल ठीक है, मेरा भी आज बहुत दिल चाह रहा था तहजीब से मिलने के लिए। जी अम्मा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप सुबह सुबह मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? कैसी पहेली है? अब तो सालिस और जहांगीर भी चले गए हैं। बताओ ना रज़ा, क्या बात है? ऐसी क्या बात है? वैसे मुझे कुछ अंदाजा है कि क्या बात हो सकती है। नहीं, क्या अंदाजा है तुम्हें तहजीब? क्या उलझन है ये? रहा वफा का मामला तो मैं आप सबको पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने उस मामले में हथियार डाल दिए हैं। गलती की है, अब गलती सुधारो। कैसी गलती? देखो भाई, अभी तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, तुम्हारे बड़े अभी जिंदा हैं, समझे ना तुम लोग? हालांकि तुम लोग नहीं समझते कि हम में कोई अक्ल है, तुम लोग तो अपने आप को भी बहुत ज़हीन समझते हो, अक्लकुल समझते हो ना। लेकिन हम लोगों ने ये बाल जो सफ़ेद किए हैं, ये धूप में नहीं सफ़ेद किए। अरे छोड़ो, दफ़ा करो। तहजीब, तुम ये बताओ कि वफ़ा को समझ में आई बात? बस मेरी तो अल्लाह ताला से ये दुआ है हर वक्त, इज़्ज़त सलामत रहे इस घर की। जो कुछ वफ़ा की माँ ने किया है वो वफ़ा ना करे, लेकिन बहरहाल पोती तो हमारी है ना, खून हमारा है। लेकिन बस वो हव्वा की तरबियत। अम्मा प्लीज़, मैं वफ़ा के बारे में कोई गलत बात नहीं सुन सकती। आप लोगों को क्यों लगता है कि हमारे घर की कोई लड़की गलती कर ही नहीं सकती? इसलिए कि उसकी रगों में हमारा खून है और उसकी तरबियत हमने अपनी आंखों के सामने की है। और ये बात काफ़ी है? बिल्कुल काफ़ी है। हमने अपनी बच्चियों की तरबियत मुज़ूर घोड़ों की तरह से नहीं की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हव्वा के ख़ानदान में बड़ी आज़ाद ख्याली थी, इसी वजह से उसने जो कुछ किया वो किया। अब डर है कि कहीं वफ़ा भी। बस करें अम्मा, अब ऐसा भी नहीं है जैसा आप कह रही हैं। क्या मतलब है? रवैया जो हमने वफा के साथ इख्तियार किया है और अब भी कर रहे हैं, मैं उससे कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता उस्मान। तुम वफा के बाप हो और वो तुम्हारी बेटी है, और बाप बेटियों के लिए सायादार शजर होते हैं, तपती धूप नहीं। आपके इस तरह कहने से मैं उसका किया भूल नहीं सकता। उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे तुम भूल ना पाओ। वो सच्ची थी, कसूरवार मेरी बेटी थी। भाई, तुम्हें अंदाजा है रजा कि तुम क्या कह रहे हो? सालों पहले गलती हमारे घर की बेटी की ही थी, और आज भी हमारे ही घर की बेटी गलती पर है। उस वक्त हव्वा बेकसूर थी, आज वफा बेकसूर है। लेकिन न जाने क्यों उन दोनों ने ही बिना किसी खता के अपनी सजा पाई। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। बात बहुत सादा है उस्मान। उस दिन सालिस के साथ वफा नहीं थी, शिफा थी। सालिस घबरा गया फरजाद के डर से। उसने शिफा का साथ दिया और इल्ज़ाम वफा पर लगा दिया। वो बेगुनाह बच्ची रोती रही, फरियाद करती रही, लेकिन उसकी माँ का माजी। हम लोगों से बहुत सख्त ज्यादती हो गई, सख्त ज्यादती।
ये ज्यादती पहली बार नहीं हुई है माँ। हवा पर जो उस वक्त इल्जाम लगा वो भी गलत था। हवा डॉक्टर जलील से मोहब्बत करती थी, तहरीम भी डॉक्टर जलील को पसंद करती थी। मैं अपनी छोटी बहन की मोहब्बत की राजदार थी। हम दोनों ने जबरदस्ती आपको हवा के लिए मनाया और झटपट उस्मान तुमसे शादी कर दी। और उसके बाद हवा पर जो इल्जाम लगा ना उस्मान, वो सरासर तहरीम का गुस्सा था। उस मोहब्बत को ना पाने का जो डॉक्टर जलील हवा से करता था, उसे इग्नोर करने का उसका दिल जल उठता था। जलील ने तो मर्दों की तरह हवा को अपनाया, सीना तान कर। मैं इस बात की कदर करती हूँ। मैंने भाइयों की खुशियां लेती हैं, यही देखने में आया। पर बहनें भाइयों की गुनाहों की गठरियों को यूं भी भरती हैं, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। हम दूर हो गए थे ना उस्मान, मुलाकात नहीं थी हमारी। ये कोई रीजन नहीं है। गवाही देने के लिए शाहिद का रिश्तेदार होना जरूरी नहीं होता। पर मैं ये समझी थी कि ये चैप्टर क्लोज हो गया है, लेकिन गलतियों के, संगीनियों के चैप्टर कहाँ क्लोज होते हैं। ज्यादती है। जो गुनाह हव्वा ने किया ही नहीं, उस गुनाह की सजा हव्वा के साथ साथ मेरी बेटी को भी भुगतना पड़ी। उस्मान, उस्मान, तुम अपनी बच्ची को बुलाओ। नहीं बुलाऊंगा, नहीं मिलूंगा, कतई नहीं मिलूंगा। मैं जा रहा हूं। उस्मान, 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 मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। तुम बैठो, मिलो उससे। नहीं बैठूंगा, नहीं मिलूंगा। क्यों? शर्म आ रही है मुझे, शर्मिंदा हूं मैं। क्या कहूंगा अब? क्या कहूंगा उससे कि मैं अंधा हो गया था? न मुझे उसकी वफा नजर आई, न उसकी मां की। कैसा इंसान हूं, कैसा बाप था, कैसा शौहर था, कैसा सरप्रस्त था। इसके साए में उसकी अपनी बेटी और बीवी बेईमान हो गए, और आप दोनों मुझे यहां सच बताकर कौन सा अजर कमा रहे हैं। एक फांसी याफ्ता मुजरिम को सजा से बचाकर बताए ना, कौन सा अजर कमा लेंगे आप लोग?